एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी चिड़िया और उसके पिता बंटी कबूतर रहा करते थे। बंटी की पत्नी की मौत हो गई थी और टूनी चिड़िया को उन्हें अकेले ही संभालना पड़ता था। लेकिन टूनी चिड़िया उन्हें जान से भी प्यारी थी, वह उसे बहुत प्यार करते थे और टूनी चिड़िया की देखभाल के लिए उन्होंने गौरी कव्वी से शादी कर ली और उनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बर्ताव करने लगे। वे उसे बिल्कुल भी सौतेली पत्नी नहीं मानते थे। टूनी भी उसे बिल्कुल अपनी असली माँ की तरह प्यार करती थी, लेकिन गौरी कव्वी बहुत ही ज़्यादा चतुर थी। देखो गौरी, अब ये हमारी बेटी है और तुम्हारी भी। अब तुम जैसी मैं इसे अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता हूँ, तुम भी इसकी वैसे ही देखभाल करना। मेरी गुड़िया रानी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर उसे कोई तकलीफ़ ही होती है तो फिर मैंने तुमसे शादी ही क्यों की? मैंने तुमसे इसीलिए शादी की है जिससे कि तुम मेरी बेटी की अच्छे से देखभाल कर सको। ठीक है ना गौरी? अरे हाँ कबूतर जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं हमारी बेटी की देखभाल बड़े अच्छे से करूँगी। हमारी बेटी तो देखिए कितनी प्यारी है। मुझे तो ऐसी ही सुंदर और प्यारी बेटी चाहिए थी। आपका धन्यवाद मुझसे शादी करने के लिए। फिर कबूतर अपने काम पर उन्हें दोनों को छोड़कर चला जाता है और गौरी कव्वी का बर्ताव एकदम से बदल जाता है। अबे ए टूनी, मैं कोई घर का काम वाम नहीं करने वाली। चुपचाप सारा काम निपटा दे। और हाँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। आय हाय, तेरे बाप के सामने मैं इतना सारा घर का काम कर लेती हूँ, वही मेरे लिए बहुत है। और हाँ, तेरे पिता के सामने अगर मुंह खोला और मेरी चुगली की तो फिर मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, ठीक है ना? और हाँ, सारी जायदाद मेरे नाम पर ही होगी। तुझे तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली, ठीक है ना? तो कोई ख्वाब मत सजाना, ठीक है? अब जा और सारा काम कर ले घर का। पर मम्मा, मैं काम कैसे कर सकती हूँ? मेरे हाथों में तो लगी हुई है। मैं कल खेलते खेलते गिर गई थी। अच्छा, मैंने कहा था तुझे खेलने को। क्यों खेल रही थी? घर में काम कम रहता है जो तुझे खेलना भी है। अपने आप को सच में महारानी या फिर यहाँ की मालकिन समझने लग गई क्या? मैं हूँ यहाँ की मालकिन, मैं। और हाँ, तू कहीं की रानी महारानी नहीं है। जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना पड़ेगा तेरे को। और हाँ, मेरी बात नहीं माननी तो इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। गौरी कव्वी सारे दिन टूनी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और शाम को जब कबूतर घर लौटता है तो वह उसके सामने बिल्कुल भोली भाली बन जाती है और टूनी चिड़िया को बहुत प्यार करने का नाटक करने लग जाती है। क्या हो गया गौरी, तुम इसे क्यों डांट रही हो? क्या गलती कर दी? अरे अरे कबूतर जी, वो मैं डांट नहीं रही थी। मैं तो ये कह रही थी बेटा ध्यान से खेला करो। देखिए, इसने खेल खेल के चक्कर में अपने हाथ पे लगवा ली और मैं क्या ही कहूँगी इसे। ओह अच्छा, बेटा टूनी, आप ना थोड़ा ध्यान से खेला करो। देखो आपके हाथ में कितनी चोट लग गई है। अब ना आप आराम से बाहर जाओ और थोड़ा टहल आओ, ठीक है? अपनी दोस्त के घर चले जाना। अच्छा बेटा, अब मैं कुछ दिन बाद घर पर आऊँगा क्योंकि मुझे एक बिजनेस मीटिंग में जाना है, वो भी दूसरे जंगल। तो मुझे आने में टाइम तो लगेगा ना, लेकिन हाँ, तुम अपनी मम्मा के साथ बहुत अच्छे से रहना, ठीक है ना? और ज़्यादा शरारत मत करना मेरी प्यारी रानी। बाय। और मैं आऊँगा तब तुम्हारे लिए ढेर सारे टॉयज लेकर आऊँगा। और जी, मेरे लिए क्या लेकर आएंगे आप दूसरे जंगल से?
अरे गोरी, तुम छोटी बच्ची हो क्या? तुम्हें भी टॉयज चाहिए क्या? अब मैं आते समय तुम्हारे लिए एक सुंदर सा हार ले आऊंगा, वो पहन लेना तुम, ठीक है? बाय, मैं चलता हूँ। फिर कबूतर अपने काम पर चला जाता है और जैसे ही कबूतर जाता है, गोरी कौवी टूनी पर भड़क जाती है। आहा, देखो तो मैडम जी को टॉयज चाहिए। मेरे पति के पैसे क्यों बर्बाद करवा रही है तू चिड़िया? तुझे तो वैसे भी यहाँ कहाँ रहने दूंगी मैं, थोड़े ही दिन की मेहमान है तू यहाँ, ठीक है ना? अब ज़्यादा फालतू बकवास ना किया कर तू, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तू। अब जाकर काम कर ले घर का, और तुझे कुछ नहीं आता जाता, जा घर का काम भी तू दो धेले का करती है। चल हट यहाँ से, दूर हो मेरी नजरों से। जैसे ही कबूतर अपने काम पर जाता है, गोरी कौवी जंगल में अपने भाई कालू कौवे से मिलने चली जाती है। अरे भाई, मैं क्या करूं, तुम्हारी बहन तो बहुत परेशान हो गई है। तुम्हें नहीं पता उस कबूतर के पास कितनी जायदाद है, उसकी जायदाद देखकर ही तो मैंने उससे शादी की थी। अब उसकी एक बेटी भी है और वो उसे बहुत प्यारी है, मुझे पता है। वह सारी की सारी दौलत संपत्ति उस चिड़िया के नाम कर देगा, मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। हमें उस चिड़िया को रास्ते से हटाना होगा, हमें अपना रास्ता साफ रखना होगा। उस चिड़िया को क्या करें, कुछ सोचो तुम भी, कुछ मेरी मदद कर दो। मैं बड़ी आस लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। वो लोग की बातें कर रहे थे कि टोनी चिड़िया उन लोगों की बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये लोग मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं। मैं पापा को बताऊंगी, और हाँ, फिर इस गोरी को अपने घर से बाहर फिकवा दूंगी। इसे तो बिल्कुल भी एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा जायदाद का। वे लोग टोनी को देख लेते हैं और कबूतर के डर से उसे पेड़ से बांध देते हैं और टोनी चिड़िया रोने लग जाती है। दुष्टों, तुम लोग बहुत बुरे हो, तुम लोगों ने मुझे पहन लिया। देखो, मैं मेरे पापा को बता दूंगी और फिर वो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। अबे ओ गोरी कौवी कहीं की, तू मेरी माँ बनने की बिल्कुल लायक नहीं है। तू सिर्फ मेरे पापा को पागल बना सकती है और मैं तुझे कुछ भी नहीं करने दूंगी। मैं मेरे पापा को सब कुछ बता दूंगी। आप मुझे एक बार यहाँ से निकलने तो दे, तुझे तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी। गोरी कौवी, तुझे अपने पापा का हिसाब देना होगा। और ये तेरा भाई है ना कलुआ, काला कलूटा, कालू कौवा, मुझे तो ये बचपन से ही पसंद नहीं है। जब मैं अपने मामा के घर जाती थी तो वो मुझे बहुत सारी चॉकलेट देते थे, लेकिन तुम दोनों तो बड़े कंजूस हो। मैं मेरे पापा को सब बता दूंगी। हाँ हाँ, बता देना, पहले यहाँ से निकल के तो दिखा नालायक, बड़ा बोलती है। मेरे तो सर में दर्द कर देती है सारा दिन, ना कुछ काम करती ना धाम करती। ऊपर से तेरे पिता वो भी सिर्फ तेरी साइड लेते हैं। मैंने पूछा मेरे लिए क्या लाओगे, तो फिर मुझे कहते हैं तू छोटी बच्ची है क्या, और ये मैडम मुझसे छोटी बच्ची लगती है, इसके लिए लाएंगे वो टॉयज। मुझे तो तू बिल्कुल पसंद नहीं है कलमुई, मुझे तो तेरे नाम से ही चिढ़ है, टूनी। कैसा नाम है ये, टूनी? चलो भैया, हम तो चलते हैं यहाँ से, इस रामाकुल को यहीं पड़ी रहने दो। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। टूनी चिड़िया अकेले उस पेड़ से बंधे बंधे ही रोने लग जाती है। हे भगवान, प्लीज मेरे पापा को बचा लेना उस कलमुई से, प्लीज भगवान। अरे कोई है क्या, मुझे खोल दो यहाँ से, प्लीज मुझे बचा लो कोई, प्लीज कोई मुझे इस पेड़ से मुक्त करवा दो, प्लीज कोई है तो आ जाओ मेरी मदद के लिए। अरे अरे चिड़िया बहन, तुम प्लीज मेरे को खोल दो, मेरी
सौतेली माँ और उसके दुष्ट भाई ने मुझे बांध दिया है, प्लीज। अरे बहन, क्या हुआ? तुम्हें यहाँ किसने बांध लिया? चलो मैं तुम्हें खोल देती हूँ, मुक्त करवा देती हूँ, और फिर तुम मेरे घर चलो, थोड़ा सा आराम कर लो, कुछ खा पी लो और शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी, तुम बस मुझे सब कुछ अच्छे से समझा देना। रुको, मैं 2 मिनट में अभी तुम्हें खोल देती हूँ। तुम ज़्यादा रो मत, तुम बिल्कुल भी टेंशन ना करो। मैं तुम्हारी सौतेली माँ और उसके भाई दोनों को ही जेल भिजवा कर रहूंगी। अब तुम रोना बंद करो और थोड़ी शांत हो जाओ। चलो मैं तुम्हें मेरे घर ले चलती हूँ। देखो टोनी, ये मेरा छोटा सा घर है, तुम यहाँ पर कुछ दिन रह सकती हो और तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारे सौतेली मामा को तो हम देख लेंगे। अरे बहन, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे हमारे घर छोड़ आओ ना, वरना वो गोरी कव्वी बहुत ही ज्यादा चालाक है, वो मेरे पापा की सारी प्रॉपर्टी हथिया लेगी। अरे बहन, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पापा को, मैं हूँ ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगी उन्हें, तुम चिंता मत करो। पर पहले जो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं उन दोस्तों से कह तो जाओ कि हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर दें। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में तुम्हारी सौतेली माँ को पक्का जेल करवाएंगे, ठीक है? एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी चिड़िया और उसके पति टूना चिड़ा रहा करते थे। टूनी, जल्दी ही हमारे जंगल में हमारी महारानी जी एक बहुत अच्छा फंक्शन करवाने वाली है। हमारे इस जंगल में तो कोई ब्यूटी पार्लर ही नहीं है। तुम एक काम करना, जो हमारे जंगल वाला जादुई पेड़ है ना, तुम उसके यहाँ से चूड़ियाँ ले आना, चूड़ियाँ। उसके पास बहुत सारी रंग बिरंगी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं, तुम उनमें बहुत प्यारी लगोगी, वो तुम्हारे ऊपर सचमुच बहुत खिलेंगी। और तुम्हें नहीं पता कि उन चूड़ियों में जादू है, जो भी उन्हें पहनता है वह बहुत सुंदर बन जाता है। तो तुम अभी जाओ और ना उस पेड़ से चूड़ियाँ ले आओ। उस जंगल में एक जादुई चूड़ी वाला पेड़ था जो कि बहुत दयालु था और सब पक्षियों को अपनी चूड़ियाँ फ्री में दे देता था, और सारे पक्षी भी उसे रोज़ाना पानी देते और भी उसकी सारी चारों तरफ की सफाई करते थे। लेकिन उस पेड़ के बारे में जंगल के ज़्यादा पक्षियों को नहीं पता था। एक दिन गोरी कव्वी को उस पेड़ के बारे में पता चल जाता है, तो वह अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, आपको पता है क्या, हमारे जंगल में एक जादुई चूड़ी वाला पेड़ है और उस पर बहुत सारी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ लगी रहती हैं। अब मुझे समझ आया कि ये चिड़ियाएँ कहाँ से चूड़ियाँ लेकर आती है। मुझे भी चूड़ियाँ चाहिए कालू जी, और मेरे पास एक तरीका है जिससे कि हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हम एक काम करेंगे, उस जादुई पेड़ की सारी चूड़ियाँ तोड़ लेंगे और फिर उन्हें बेच देंगे। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होनी चाहिए। फिर कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी अपने गलत इरादों को लेकर उस पेड़ के पास जाती हैं, और वह पेड़ भी जादुई होने के कारण उनके मन की दशा को भांप लेता है। दुष्टों, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है?
तुम दुष्टों को यहाँ पर किसने आने दिया है? तुम लोग बहुत ही ज़्यादा निकम्मे हो, खुद कुछ नहीं करते, बस सारे पक्षियों को परेशान करते रहते हो। अब बताओ क्या लेने आए हो तुम यहाँ? मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा को कभी पूरा नहीं करने दूंगा। जंगल में और भी बाकी पक्षी हैं, मैं तुम्हें अपनी चूड़ियाँ कभी नहीं दूंगा। तुम्हें नहीं पता क्या, बाकी पक्षियों को भी चूड़ियों की ज़रूरत होती है, सिर्फ तुम अकेले नहीं हो इस जंगल में। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें एक भी चूड़ी नहीं देने वाला। तुम चले जाओ यहाँ से। तुमने आज तक किसी का भला नहीं किया और आगे भी नहीं करोगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तो अब मेरे पास से चूड़ियाँ लेने की इच्छा तो तुम छोड़ ही दो, मैं तुम्हें बिल्कुल क्षमा नहीं करूँगा। जाओ, निकलो इधर से, निकलो। पेड़ की मना करते हुए भी कालू कौवा और गोरी कौवी उसकी सारी चूड़ियाँ तोड़ देते हैं। और जब मिष्टी चिड़िया उस पेड़ से चूड़ियाँ लेने के लिए आती है, तब वह देखती है कि वह पूरा पेड़ खाली है, उस पर एक भी चूड़ी नहीं है। मुझे माफ़ करना चिड़िया, मैं तुम्हें चूड़ियाँ नहीं दे सकता, क्योंकि दो पक्षी आकर मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ ले गए। तुम कल आना, मैं तुम्हें कल चूड़ियाँ दे दूँगा। पेड़ जी आप परेशान ना होइए, मुझे पता है कि वो दो पक्षी कौन होंगे, लेकिन फिर भी अपनी शक को यकीन में बदलने के लिए कल मैं उन दोनों पक्षियों का इंतजार यहीं करूँगी। चलो चलते हैं। मिष्टी उस दिन तो खाली हाथ लौट जाती है, लेकिन अगले दिन जब कालू कौवा और गोरी कौवी पेड़ के पास उसकी सारी चूड़ियाँ तोड़ने वाले ही होते हैं, मिष्टी चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है और उन्हें बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुनाना स्टार्ट कर देती है। नालायकों, तुम्हें नहीं पता जंगल में बाकी भी पक्षी हैं, मेरी तो कल शादी है। नालायकों, मैं क्या पहनूंगी? तुम्हें ही बहुत चूड़ियों की जरूरत रहती है काली कौवी, तुम गोरी नहीं काली हो, काली कलूटी। तुम्हें क्या चूड़ियों की जरूरत है? तुम चूड़ियां पहन भी लोगी, फिर भी कलुई की कलुई ही रहोगी। चलो निकलो इधर से, अब तुम यहाँ कोई चूड़ी वूड़ी नहीं ले सकती, निकलो। वह पेड़ अपनी जादुई शक्तियों से कालू कौवे और गोरी कौवी को पिंजरे में बंद कर देता है और वह पिंजरे से बाहर नहीं आ पाते। दुष्टों, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, बाकी पक्षियों की तो कुछ पड़ी ही नहीं रहती तुम्हें। तुम तो बस यूं ही हो, मुझे तो तुम बिल्कुल पसंद नहीं। उसके बाद से कोई भी जादुई पेड़ की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखता, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। बस वह अपनी इच्छा से कुछ पक्षियों को जो बहुत भले थे और किसी का बुरा नहीं करते थे, उन्हें ही अपनी चूड़ियाँ दिया करता था और सब बहुत खुशी से रहने लगे।